जय हिंद बच्चों, आयोटा कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और बेटा मैं जो लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 9th का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फिजिक्स, क्योंकि अगर आप सही तरीके से फिजिक्स को पढ़ोगे तो ये सिर्फ ना कि आपको 10th में हेल्प करेगा, 11th में या 12th में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करनी होती है, जिनको प्रिपरेशन नीट के लिए करना होता है, ठीक है। और जो क्लास 9th है वो सबसे बेस है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा, आपने 1 बाय 1 आराम से देखते जाना। हम ईच टॉपिक को एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, बहुत जब बच्चे आप जब क्लास 8 से आते हो ना 9th में, तो 8th में क्या होता है कि हमारे पास एक ही किताब होती है, उसी में होता है फिजिक्स, उसी में होती है केमिस्ट्री और उसी में होता है बायो। और फिर जैसे हम 9th में आते हैं, हमने फिर सुना होता है भाई कि फिजिक्स भी कोई चीज़ है, केमिस्ट्री भी कोई चीज़ है और बायोलॉजी भी कोई चीज़ है। उससे पहले भी बच्चे पढ़ते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो खौफ बच्चों को होता है वो यही है क्लास 9th में। क्या होता है क्लास 9th में, जैसे आप आओगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायो पढ़नी है, ठीक है। पहली बात तो 3 किताबें बिल्कुल अलग अलग, बच्चे और डर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है क्लास 8 में, बेसिक बेसिक चीज़ें यूज़ होती है। मान लो कि आपसे पूछ देंगे साउंड क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। जैसे आप 9th में आते हो ना, नए नए आपको इक्वेशंस दिखेंगे। हो सकता है मोशन में आप देखोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतनी सारी नई नई चीज़ें आएगी। ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे, अब उसमें भी आपको नई चीज़ें देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम यही होता है कि जब हम क्लास 8 से 9th में आते हैं तो इन चीज़ों से हम वाकिफ़ नहीं होते, फिर हम घबरा जाते हैं, और इसलिए हमको क्या लगती है, फिजिक्स टफ लगती है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, एक एक चैप्टर को बेसिक लेवल से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और आपने आराम से इसका नोट्स बनाना है। ये जो पहला वाला वीडियो, ये तो इंट्रो वीडियो है हमारा, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या, सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे जैसे आपका चैप्टर प्लस टॉपिक खत्म होगा, मैं उसमें आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सो दैट आप ना कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो सबसे पहली बात यार कि फिजिक्स होता क्या है। जब भी कभी हम पढ़ने की स्टार्ट करते हैं यार कि फिजिक्स होता है क्या है, तो हमारे माइंड में आता है कि फिजिक्स क्या होता है। तो भाई आप एक बार देख लो, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। अब हमारे आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही है उसको आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उसके लिए आपको कैपेबल कौन करेगा, फिजिक्स ही करेगा, ठीक है। और उसके लिए थोड़ी बहुत आपको ना मैथ्स आनी चाहिए। अगर आपको बेटा फिजिक्स में स्ट्रांग होनी है तो आपके पास जो आपका जो बेसिक मैथ्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो हमारा बेसिक मैथ्स है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बेसिक मैथ्स बोले तो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्लास 9th के लिए, ठीक है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ के लिए बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी। फिलहाल हम 9th पे ही फोकस करते हैं। तो इस क्लास में, ये क्लास जो होगा आपके लिए जो है 11th क्लास के लिए पूरा जो एक बेस प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी क्लास 9th की फिजिक्स अच्छी हो गई तो आप ये समझ लो कि आपको क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ने में परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। लाइक वाइज अगर हमको क्लास 10th की फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है सही तरीके से, तो हमको 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे चैप्टर्स आएंगे इसमें। आपका टाइम ज़्यादा मैं जाया ना करते हुए सीधा हम देखते हैं चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे, ठीक है। हाँ, ये वाली बात तो हमने डिस्कस किया, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। यहाँ देखो, पहला चैप्टर आपके क्लास 9th में। और हाँ, आपने ध्यान रखना है, ये जो मैं करा रहा हूँ आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा सीबीएसई का हो, चाहे बच्चा हो सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो या स्टेट बोर्ड हो, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इसको सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके आप देखोगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। फिजिक्स में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मैं ज़्यादा टाइम में नहीं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो टर्म्स है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली हम कवर करने वाले वो पहला चैप्टर है आपका मोशन। पहला चैप्टर हम मोशन करेंगे कवर। दूसरा चैप्टर होगा हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा ग्रेविटेशन। फोर्थ वन होगा वर्क एंड एनर्जी।
उसके बाद हम कवर करेंगे साउंड और फिर हम करेंगे सिंपल मशीन। तो मोशन हमारा पहला चैप्टर होगा। दूसरा होगा मैंने आपको बता दिया फोर्स। फोर्स में हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन में हम देखेंगे फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। जब हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे यार कि अगर हम किसी चीज़ को ना, जैसे मान लो ये मेरे पास जो स्टाइलस है, मैं इसको फेंक रहा हूँ, ये मेरे हाथ में ही आ रहा है, तो अर्थ जो है अर्थ ऊपर क्यों नहीं जा रही है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। इसी ग्रेविटेशन में हम बायोन्सी के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। वर्क एनर्जी में हम वर्क को समझेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इनका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, पावर के फॉर्म में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे अपने चैप्टर साउंड पे। साउंड में हम पहली बात तो टाइप्स ऑफ वेव देखेंगे, वेव कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, साउंड जो है किस कैटेगरी में आता है, साउंड वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, पिच क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सिंपल मशीन में हम देख लेंगे मशीन क्या होता है, मशीन के मैकेनिकल एडवांटेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक है उसका मतलब क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से ज़्यादा है उसका मतलब क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से कम है तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। उसी के बाद हम इसमें हम देखेंगे भाई लीवर के बारे में भी। अब मैं बता रहा हूँ वाई, मतलब ये जो मतलब चैप्टर है क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात वाई क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्लास 9th की फिजिक्स पढ़नी जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बेटा सबसे पहले आप देख लो, बहुत सारे बच्चे, किसी का एम हो सकता है आईआईटी, जेई, कोई बच्चा एस्पायर कर सकता है कि मुझे ना नीट क्वालिफाई करना है, ठीक है। किसी का सिर्फ ये रहता है कि बस मुझे बीएससी करना है, मतलब जिस मान लो कि ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी मैं बोल सकता हूँ, नीट, ठीक है, या ग्रेजुएशन करना हो। अच्छा, एक चीज़ और भी आपने सुना होगा, एनटीएसई यानी स्कॉलरशिप टेस्ट, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके लिए आपको अगर प्रिपरेशन करना हो तो ये जो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, आजकल जो यूथ है, मतलब जो बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है वो एनडीए में जाना चाहते हैं, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहते हैं, एनडीए का पेपर देना चाहते हैं। और इस एनडीए के एग्ज़ाम में अबाउट 25 क्वेश्चन जो है भाई फिजिक्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। और उस 25 क्वेश्चन में फिजिक्स में से आप ये कह सकते हो कि लगभग में 80% जो सिलेबस होता है वो 9th एंड किसका होता है, 10th का। तो आप ये देख सकते हो, अगर आपको क्लास 9th की फिजिक्स और क्लास 10th की फिजिक्स अगर आपका बढ़िया हो जाता है, आप क्या क्या चीज़ें, मतलब एक तो ये आपका ये फंडामेंटल क्लियर करेगा, बेस बहुत अच्छा बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एनडीए करना है, एनटीएससी करनी है, मान लो ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट, हाँ, ये एक रास्ता प्रोवाइड करेगा। हो सकता है कि आप क्लास 9th में बहुत ही अच्छे से फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स के जो फंडामेंटल आपके क्लियर हो गए हो, नेचुरल फिनोमिना में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वाटर का प्रेशर, एयर के प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब। तो आपका क्या होगा मन कि भाई चलो कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी में हम अपना जो साइड सब्जेक्ट रखेंगे यानी मेन सब्जेक्ट जो रखेंगे वो फिजिक्स रखेंगे। उसके बाद ये जो 12वीं में बच्चे, मतलब क्लास 12th में जिसका आपने एग्ज़ाम देना हो, आईआईटी, जेई एंड नीट वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो मतलब परेशानी वाली जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स हो जाती है। क्यों होता है, क्या है जनरली बेटा कि जब हम बायो लेते हैं, बहुत सारे बच्चे बायो लेते हैं क्लास 10th के बाद, बायो ले लेते हैं। बायो के बाद ना हमारा मैथ से लेना देना मतलब छूट सा जाता है। जैसे ही छूट जाता है तो फिजिक्स, आपको पता है फिजिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, और जैसे ही आपका मान लो कि मैथ्स छूट गया है तो ऑब्वियसली बात हमें ना फिजिक्स में थोड़ा बहुत डर लगना शुरू हो जाता है। वो डर लगने का मेन एक ही कारण है क्योंकि हमारे पास मैथ्स, हमने मैथ्स में ना इंटरेस्ट दिखाना हम छोड़ देते हैं। तो एक बात आप समझ लो, फिजिक्स इंप्रूव अगर हमको करनी है तो हमारी मैथ्स भी क्या होनी चाहिए, सही। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी पूरी मैथ्स आनी चाहिए, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है क्लास 11th में, उसको मैथमेटिकल टूल बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ। क्लास 9th के लिए सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बेटा अगर आपको इतनी चीज़ें आती है ना, आप आराम से जो भी मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा।
जहाँ पे कुछ मैथमेटिकल टर्म आएंगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ना समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा, जो हमारा पहला चैप्टर है, मैंने आपको पहले बता रखा है, हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, मोशन। मोशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो मोशन में आप पढ़ोगे ये सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स, मैं आपको एक मोटे तौर पे बता देता हूँ। मोशन का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन से हम क्या समझते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होते हैं, ठीक है। इसी में हम इक्वेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू भी प्रूव करेंगे कि भाई कि क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी आप पढ़ोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हम देखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अभी आपको ना सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा यार कि क्या देख रहे हैं, लेकिन जब मैं स्टार्ट करूँगा 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। फिर जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हम क्लास 9th में आते हैं ना, यहाँ पे ना मोशन में मैं आपको ग्राफ भी बताऊँगा, और क्लास 8 तक तो हमने ग्राफ पढ़ी नहीं है। जब हम क्लास 8th में ग्राफ को नहीं देखते ना, सडनली वो क्लास 9th में ग्राफ आ जाता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं ग्राफ को भी बहुत ही आपको बेसिक लेवल से बताऊंगा। हम ग्राफ में देखेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हम क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। जो ये पहला वीडियो बेटा, ये हमारा तो इंट्रो वीडियो है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं सीधा स्टार्ट करूँगा मोशन। और हाँ, जब आप पढ़ाई करोगे ना, एक काम जरूर करना, कॉपी पे ना नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि जब हम खुद से लिखते हैं ना तो हमारे मतलब समझ में ज़्यादा आते हैं और लंबे टाइम के लिए हमको क्या रहता है, याद रहती है। मान लो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सिंपली देख रहे हो, आप क्या होगा कि थोड़े दिनों के लिए आपको याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। तो करेंगे क्या, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप भी उसको नोट डाउन करोगे, और 1 बाय 1 जो हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे जो है फिर देखना आप ये चैप्टर आपको मोशन नहीं, सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बहुत ही अच्छे से आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मोशन को मैं स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहे और पढ़ाई अच्छे से करें।